Hi Purnima, how are you? I'm good, sir. How are you? I'm good too. So finally, let's start your feedback. I really Yes, I'm wanted very to. much excited to give you feedback. So जब एनजी आए थे तो किसी का फीडबैक देखा था? यस, देखा था सर। और मैं तब से ज्वाइन किया, मैं यही सोचती थी कि मैं कब आपको फीडबैक दूंगी अपना, मेरा टेस्टिमोनियल कब होगा। आप बहुत ही एक्साइटमेंट मैं समझ रहा हूँ जो सामने दिख रही है, Yes. और मैं भी एक्साइटेड रहता हूँ कि जल्दी से जल्दी बंदा आए, मैं उससे बात करूँ, जर्नी सुनूं कैसी रही। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन जो मेरे यूजुअल रहते हैं। तो सबसे पहला आई वांट टू नो कि ये एनजी नेटवर्क्स के बारे में कैसे पता चला आपको? सर, सोशल मीडिया से एक्चुअली मैं कुछ देख रही थी, कुछ कोर्स मुझे मिले। एक्चुअली फर्स्ट मैं बताना चाहूंगी कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। यस। तो मुझे तो आइडिया नहीं था कि मैं क्या, मतलब नेटवर्किंग के बारे में मुझे एन भी नहीं पता था नेटवर्किंग का। तो लेकिन मैं सर्च कर रही थी, मुझे पता नहीं क्यों क्लिक हुआ जेन्युइन की मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो मैंने किया। मुझे फर्स्ट इंटरेक्शन मेरी कार्तिक सर से हुई एक्चुअली। सो उन्होंने किया काउंसलिंग, तो सब मुझे गुड टू गो लगा। तो फिर मेरा नमिता मैम से इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने किया सब। तो मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई। मैंने 1 हफ्ते का लिया, मुझे काफी अच्छा लगा और मुझे सडनली ही इंटरेस्ट आने लगा नेटवर्किंग में कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। ये तो बहुत एक्साइटेड सा है कि यू हैव डन व्हाट यू हैव डन इन द ग्रेजुएशन। सब बीकॉम एंड एमकॉम, मास्टर्स इन कॉमर्स। कॉम बैकग्राउंड के साथ हो तो यस, आपका तो पैसा वसूल हो गया। डेफिनेटली। बहुत यस, नाइस। फिर क्या हुआ, मतलब यहाँ पे आपकी नमिता से बात हुई, इनसे बात? यस एक्चुअली क्या क्लिक करा आपको कि ट्राई देते हैं एनजी नेटवर्क्स को? सर, क्लिक पता ही नहीं सर, मुझे बहुत जेन्युइन लगा कि मेरा यहाँ पे कुछ हो सकता है। मुझे तो यही लगा कि है ना, मेरे करियर को कुछ तो ग्रोथ मिलेगी। लेकिन मेरे फादर एक्चुअली कन्विंस नहीं थे, वो नहीं मानने को रेडी थे। तो मैंने उनको कन्विंस किया कि चलो ठीक है, हम पटेल नगर ऑफिस में विजिट करते हैं और देख के आते हैं। तो वो गए। यस, नहीं एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ। हाँ, भरतपुर राजस्थान से हूँ मैं। तो मैं आई दिल्ली में, मैं राहुल सर से मिली। तो राहुल सर ने इतना अच्छे से मतलब सब एक्सप्लेन किया कि मेरे फादर को भी कन्विंस कर लिया उन्होंने। तो उधर से निकलते ही पापा का यही कहना था, ठीक है करो, देखते हैं क्या होता है। मुझे सब ठीक लगा, तो बस वहां से सर सब शुरू हो गया और ये स्टार्ट हुई वहां से। तो चलो फाइनली आपने चूज किया कि एनजी नेटवर्क। आपने हमारे अलावा कोई एक्सप्लोर किया कि हम ही फाइनल कर दिया था? सर, मैंने तो फाइनल कर दिया था, मैंने कुछ और एक्सप्लोर नहीं किया। मुझे तो पता ही नहीं क्यों लगा कि मुझे यहीं जाना चाहिए। मैंने कुछ और एक्सप्लोर नहीं किया। सुन के इतना अच्छा लग रहा है, थैंक यू यार, अच्छा डिसीजन था आपका। तो आगे बढ़ते हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। आपकी ट्रेनिंग Yes. तो कैसा था वो, जो क्योंकि एक्चुअली कि आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड तो है नहीं, सो आई डोंट हैव दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आपका पहले बैकग्राउंड क्या था या किस तरीके से यू प्लान। तो व्हाटएवर वी हैव यू नो शोकेस, आपने जैसे भी हमने जो प्लेटफॉर्म बना रखा था आपको वो एक्सेप्ट करना ही था। तो अब when you are standing here, so when you look back to that scenario, so what do you find कि ये जो मैंने scenarios बना रखे थे that you join, so like Purnima coming from zero background, nothing, she is not aware about the networking, we start from the basic, then we initially start with the technical, with the basic and advanced, then move to the further part। तो पहले मुझे बताओ कि वो टेक्निकल जर्नी कैसी रही आपकी? सब मेरे को एक्चुअली सनी सर का बैच अलॉट हुआ था। तो द वे ही टीच, आई गेट इंटरेस्टेड इन द नेटवर्किंग कि मैं हाँ ये कर सकती हूँ। बहुत अच्छे से उन्होंने बेसिक से सब स्टार्ट किया, मुझे सब धीरे धीरे समझ में आने लगा। हाँ, ये है कि आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा सब। लेकिन मुझे कहीं भी एक पॉइंट पे ये नहीं लगा कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे एक पॉइंट पे भी नहीं लगा ये सब। तो मेरा बेसिक अच्छा गया। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी, मेरी स्क्रीनिंग हमेशा एक बार में मैंने क्लियर करी है, मुझे दोबारा नहीं देना पड़ा कुछ भी स्क्रीनिंग। तो ये सब अच्छा रहा। फिर सनी सर का सब ठीक था। देन मैं रियल टाइम ट्रेनिंग में गई उधर दीपक सर की क्लासेस में बहुत एंजॉय करती थी। वो सब जिस तरीके से पढ़ाते हैं, मुझे एक्चुअली सर सारे मेरे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे कि वो इस तरीके से पढ़ाते हैं ना कि मैं कभी भी इंटरेस्ट मैंने लूज ही नहीं किया। मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही गया है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे जो मैंने फ्लो बना रखा है ट्रेनिंग का कि भाई पूर्णिमा कोई बीकॉम बीए या फिर बीटेक बच्चा आ रहा है तो पहले बेसिक स्टार्ट किया, टेक्निकल से स्टार्ट किया, बेसिक एडवांस, थ्योरेटिकल लैब प्रैक्टिकल वहीं कराती है सारा, देन यू मूव टू रियल टाइम। ठीक है, यस। वो रियल टाइम वाला पर्सपेक्टिव कैसा लगा आपको? क्या था रियल टाइम से, आपको क्या समझ में आया, क्यों जरूरी? अब आपकी लाइन में मैं सुनना चाहता हूँ, इन योर ओन वर्ड्स।
सर रियल टाइम बहुत ज़रूरी है और तो जिस तरीके से दीपक सर कराते हैं तो आपको पता चलता है कि आप रियल टाइम में क्या करने वाले हो। अभी तक आपको सब बेसिक चल रहा था, थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा था आपका, वो सब ठीक था। लेकिन आप एक्चुअली में क्या करने वाले हो, रियल टाइम तो बहुत ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग लेना। बिल्कुल सर सिनेरियो समझाते हैं कि क्या-क्या हो सकता है, आप क्या-क्या फेस करोगे रियल उधर कंपनी में जाके। तो वो मेरे अकॉर्डिंग रियल टाइम का जो आपका पार्ट है वो तो सबसे बेस्ट है कि मतलब हाँ अभी तक थ्योरेटिकल चलता आ रहा था वो तो ठीक है, वो अब मुझे सारा मेरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, लेकिन रियल टाइम में कॉन्सेप्ट्स के साथ सब चीज़ कि कंपनी में मैं क्या करने वाली हूँ, उसको कैसे मैं कनेक्ट करूँगी, वो सब गुड टू गो था। तो मैं उस अकॉर्डिंग ही मैं अभी इंटरव्यू भी क्रैक कर पाई हूँ। तो अभी मैं एक अगर पूछूं पूर्णिमा, मैं रियल टाइम ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट आपकी ट्रेनिंग में से निकाल दूं, तो क्या लगता है कि चांसेस क्या थे आपके सिलेक्शन के? सर मुझे नहीं लगता चांसेस ज़्यादा होंगे, 50 से भी कम हो सकते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट आपको इतना हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो ठीक है आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, लेकिन रियल टाइम ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि आपको क्योंकि कंपनी में जाके काम भी करना है एक्चुअली में तो मेरे अकॉर्डिंग रियल टाइम बहुत ज़रूरी है। तो आपको प्रोसेस समझ में आई कि यार हमने पहले आपको नेटवर्क जीरो से स्टार्ट किया, एडवांस तक आया, बहुत कुछ पढ़ा आपने, मैं जानता हूँ। ठीक है, आपने कितनी तैयारी की होगी, फिर वो एडवांस भी करा, आपने ग्रैब किया और आप कह रहे हो फर्स्ट टाइम में स्क्रीनिंग निकाली है, तो आप बच्चे हो एक। उसके बाद देन यू स्टार्टेड रियल टाइम एनवायरनमेंट समझा, फिर फाइनली मूव टू द प्लेसमेंट पार्ट। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, कैसा था प्लेसमेंट जर्नी हमारे साथ? क्योंकि बॉटलनेक वो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, कमिटमेंट देते आ रहे हैं हर जगह, लिखते कमिटमेंट, यस मेन पॉइंट इज अंजलि मैम से हुआ इंटरेक्शन सब ये है कि मैंने सर जब भी सपोर्ट मांगा है ना, मुझे आंसर्स मिले, रेस्पॉन्स हमेशा मिले। मुझे ये नहीं लगा कि नहीं यार ये तो कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, क्या हो रहा है। मुझे हमेशा रेस्पॉन्स मिला है और जब भी मुझे कुछ हेल्प भी लगी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा कि मुझे कहीं प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ मैंने बोला तो मुझे मिला है सारा कुछ। और एक रिंकू सर की मैं भी बोलना चाहूँगी, सर हमेशा वो कनेक्टेड रहते थे कि मोटिवेट करना कि पूर्णिमा आप कुछ छोड़ तो नहीं रहे हो, रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो वो उनका हमेशा रहता था रिंकू सर का भी। और लेकिन लास्ट हाँ मैं कृति से प्लेस हुई हूँ, कृति की साइड से बेसिकली। तो कृति ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो रिंकू सर का भी फुल ऑन सपोर्ट रहा है एंड में जाके, लेकिन मैं प्लेस कृति से हुई बेसिकली। तो और सर मैं एक और मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे, मेरा टर्निंग पॉइंट ना, ठीक है मेरा चल रहा था, मॉक्स सब चल रहे थे, लेकिन वही जैसा हो रहा है ना कि क्वेश्चन सेम होता है लेकिन आंसर आपको वही होता है, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग हो जाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। तो ये जो आप मॉक्स कराते हो ना इंटरव्यू के टाइम पे, बहुत जरूरी है सर, क्योंकि और मेरा टर्निंग पॉइंट ही मेन वही था जब मेरा फर्स्ट मॉक हुआ मुमताज के साथ। अच्छा, दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट सर। वहां से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना कि हाँ अब तो मैं थोड़े टाइम में ही क्रैक करने वाली हूँ इंटरव्यू, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस पूछता है कि आउट ऑफ द वे जाके वो हेल्प करते हैं आपकी, कैसे क्वेश्चंस पूछने वाला है इंटरव्यूअर, और वहीं से मुझे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आए इंटरव्यूअर की तरफ से। तो मुझे तो मुमताज के मॉक ने बहुत हेल्प की है सर, लाइक और ही इज अ नाइस पर्सन, हमेशा मतलब हेल्प करने के लिए कैंडिडेट्स के तैयार रहता है। एज फार एज आई नो कि वो कैंडिडेट ही है, फॉर्मर कैंडिडेट आपका। तो आपने इंटरेक्शन कराया था मुमताज के साथ, सबके साथ में था, लेकिन मेन जब उसका मेरा फेस टू फेस 1-to-1 मॉक हुआ, दैट वाज अमेजिंग। और जस्ट 2 मॉक के बाद सर मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया उससे। तो मैं तो सर मुमताज को भी अपना मेंटोर समझती हूँ। तो काफी सारी लिस्ट हो गई आपके पास मेंटोर्स की यहाँ पे। यस डेफिनेटली सर, फर्स्ट तो सनी सर ऑब्वियसली है क्योंकि उनकी तरफ से ही मुझे इंटरेस्ट आया नेटवर्किंग में, देन दीपक सर एंड लास्टली द मुमताज सर। मेरे लिए तो वो था। और मेरी टीम ने भी काफी मेहनत किया आपके साथ। बहुत सर, अंजलि मैम, राहुल सर हमेशा लगे थे, आंचल मैम, यस आंचल मैम ऑफ कोर्स, उनका इंटरेक्शन मेरे साथ थोड़ा कम ही रहा है क्योंकि रियल टाइम तक ही था उनका, तो इसलिए उनका थोड़ा कम इंटरेक्शन था मेरे साथ। लेकिन वैसे आपकी पूरी टीम को सर सब फुल ऑन हार्ड वर्क करते हैं अपने 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 प्लेस पे सर। मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि अगर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से मैं कर सकती हूँ तो नेटवर्किंग वाला तो डेफिनेटली उसका तो हाई होने वाला है। तो मतलब अच्छी लगी एनजी फैमिली आपको? बहुत। मैं तो सर कभी नहीं भूलने वाली हूँ, मैं तो हमेशा मिस करूंगी, कॉन्टेक्ट में रहूंगी, क्योंकि मैं ना एक्चुअली मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि मैं ना थोड़ा डिप्रेसिंग पीरियड में थी क्योंकि करियर का कुछ हो ही नहीं रहा था। तो
एनजी से जब से ज्वाइन हुआ तो करियर तो बना ही, साथ में मेरी लाइफ ही मतलब चेंज हो गई। मैं डिप्रेशन से ही एक्चुअली मैं बोलूंगी कि बाहर आ गई कि क्या था। ये तो है, आना ही था यार, वो एक गोल मिल गया ना, यस, दैट वुड गोल बी मिल गया मुझे। यस, गोल मिला। मैं और एक्चुअली, और मैं तो 2 फ्रेंड्स को रिकमेंड भी कर चुकी हूँ एनजी की, आप जरूर ज्वाइन करो अगर आपको अपना करियर बनाना है तो। ये आपने सबसे अच्छा काम किया है इनमें। यस। तो और ओवरऑल कैसी रही, मतलब एक अगर मैं एक समरी लूं जर्नी की, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन था पूर्णिमा, किसी से ये इवेंट जो हम दे रहे हैं और जो वो दे रहे हैं, तो मतलब एक वो जर्नी किस तरीके से रही आपकी, ओवरऑल जर्नी हमारे साथ? जर्नी मेरी सब बहुत अच्छी रही। कहीं किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लगा कि मैं कहीं लैग कर रही हूँ। हाँ, मैंने अपनी तरफ से है ना, मैं 15 टू 20 डेज का मैंने लैग कर दिया था बीच में। तो अंजलि मैम और इन सब की तरफ से आया कि नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, मॉक्स कराते रहते थे मुझे। तो मुझे पता चल गया कि हाँ, मैं यहाँ पे लूज ही नहीं कर सकती हूँ, ये लोग हैं, मुझे करवा के ही मानेंगे ये लोग। तो मेरा तो वो एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत अच्छा रहा है सर। मैं दोबारा इसको क्वेश्चन को रेज करूंगा, क्योंकि आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पढ़ा दिया, चलो सभी पढ़ा देते हैं आपको, क्या नाम है यस, कि टेक्निकल भी पढ़ा दिया, और भी कोई पढ़ा सकता है, रियल टाइम कोई कॉपी कर सकता है, हमारा एट अ सर्टेन लेवल वैसे हो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है ना, जो बनाता है, वी हैव दैट कॉन्सेप्ट, तो हमारे पास एक रीजन है क्यों पढ़ा रहे हैं। पूर्णिमा को हमने, जैसे कोई कॉपी भी करता है तो क्या है, हम तो अपना रियल टाइम चेंज कर देते हैं मीनिंग, क्योंकि थिंग्स हैव बीन चेंज इनटू द फ्रंट एंड, तो हमें पता है कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं पूर्णिमा को या फिर XYZ कैंडिडेट को, वो रियल टाइम। अब जो आती है मेन प्लेसमेंट वाली पार्ट, जो वो मतलब कैसा था जब आप आए, मैं वो इंट्रैक्शन सुनूंगा, पहले आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ कि जब आपकी पहले इंडक्शन हुई होगी तो वो उस टाइम कैसा लगा, हाँ, फिर मेरे शायद मेरे से भी मिले थे आप इंडक्शन के बाद, तो वो इंट्रैक्शन हाँ। इंडक्शन के बाद हुआ ना, तो सर सीवी में मुझे बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया कि मुझे क्या ऐड करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता, और मैंने कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर भी नहीं किया है कभी। तो अंजलि मैम ने काफी हेल्प किया, आपने भी देखा जब हमारा इंटरेक्शन हुआ था सबके साथ में, तो सीवी मतलब मुझे उधर से भी हेल्प मिल गई, मेरा सीवी आराम से 2 to 3 डेज में रेडी हो गया। फिर और हाँ सर, मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि रियल टाइम ट्रेनिंग एक बार हो गई तो ऐसा नहीं कि वो बस खत्म, एक्स्ट्रा रियल टाइम ट्रेनिंग क्लासेस भी हमारी लगी हैं, जहाँ भी हमें प्रॉब्लम आई है बहुत बार लगी है, और आपने भी लिए कई बार इंटरेक्शन कराने के लिए, और सबके साथ वो सब होता है कि सारे कैंडिडेट्स मिलकर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत कुछ समझ में आता है कि हाँ, हम यहाँ लैग कर रहे हैं, हम वहाँ लैग कर रहे हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम आए आप मतलब बोल दो, तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस हमेशा अवेलेबल हो जाती हैं, कहीं से भी हेल्प में तो कहीं कमी नहीं रहती है सर आपकी टीम की तरफ से, मैं तो ये डेफिनेटली बोलूंगी। कहीं भी कमी नहीं होती है, मुझे एक पॉइंट पे भी नहीं लगा। बहुत मजा आ रहा है बात करके आपसे। बस अब मैं कुछ ही क्वेश्चंस रह गए, तो मैं पहले ये पूछूंगा कि आपके जो जूनियर्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी प्लेसमेंट में या जो भी क्लासेस में, उनको क्या मैसेज दोगे अभी? मैं यही दूंगी कि जो एनजी वाले बोल रहे हैं आप उनको प्रॉपरली फॉलो करो, बिल्कुल भी ये ट्रस्ट लूज मत करो, क्योंकि डेफिनेटली प्लेसमेंट तो होने ही वाली है, और मैं समझती हूँ अगर मेरी हो गई ना तो सर की हर किसी की हो सकती है फिर तो प्लेसमेंट। तो फर्स्ट स्क्रीनिंग क्लियर करनी है, अगर मार्क्स कम मिल रहे हैं तो उसको पॉजिटिवली लो, अगर मार्क्स कम मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो आपको जानबूझ के मार्क्स कम दे रहे हैं, आपके बेनिफिट के लिए ही हो रहा है ये, तो आपको उस पर और वर्क करना है। आप पूछो उनसे कहाँ लैक हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा, वो डेफिनेटली आपको बताएंगे। और मॉक्स भी बहुत जरूरी है, मेरे लिए तो टर्निंग पॉइंट ही वो था, मैं बोल रही हूँ आपको कि मॉक्स बहुत जरूरी हैं। इंटरव्यू में सर आप जो गलती कर सकते हो ना, वो चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं मॉक्स देके, आप मॉक में सारी गलती कर लेते हो, देन आप इंटरव्यू देते हो ना, वहां गलती करने के चांसेस ही खत्म। मैंने मुमताज के सामने बहुत गलतियां की हैं सर, उसने मुझे बहुत करेक्ट किया है कि ऐसे, एक्चुअली वो जेस्चर भी पोस्चर भी देखता है, कि सिर्फ क्वेश्चंस पे नहीं देखता कि आपको किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, वो ये भी बता देता है मॉक्स में। तो उधर ध्यान रहता है इंटरव्यू में कि ना कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, तो मॉक्स दो, स्क्रीनिंग दो, बहुत जरूरी है। और मैं इतना डेफिनेटली कह सकती हूँ, मैंने किसी और को एक्सप्लोर नहीं किया इस और इंस्टीट्यूट को, एनजी वाले जो ये करा रहे हैं ना कि हाँ बस पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद आपको प्लेसमेंट तक छोड़ेंगे नहीं, वो आपको लगे रहेंगे कि आपको करना है करना है। मतलब प्लेसमेंट करा के ही हम सांस लेते हैं। यस। पकड़ लेते हैं। नहीं, और ये जैसे आप आंसर ऑलरेडी दे चुके हो, बट फिर भी मेरा क्वेश्चन रह जाएगा कि कोई बंदा, जैसे एक दिन पूर्णिमा आई थी,
तो कुछ पूर्णिमा के दिमाग में चल रहा होगा व्हेन शी इज वाचिंग सम वीडियोस हमारे टेस्टिमोनियल्स, तो आप उनको अब कुछ और दूसरी पूर्णिमा जो दूसरी तरफ बैठी हुई है और आपके वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको कुछ मैसेज दोगे कि क्या उनको हेल्प कर सकता है? यस सर, सबको फर्स्ट टाइम ये लगता है टेस्टिमोनियल देख के कि पता नहीं पेड है क्या है, ऐसा कुछ आता है सबको दिमाग में। लेकिन जब आप खुद इंटरेक्ट करते हो ना, तो ये सारा दिमाग से चला जाता है, वो फर्स्ट टू सेकंड इंटरेक्शन में चला जाता है। ऐसा नहीं आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी टीम इस तरीके से रेस्पॉन्स करती है। तो मेरा जब मैं देख रही थी कि हाँ मुझे करना चाहिए, तो मैंने तो ऐसे ही बस रजिस्टर कर दिया था। लेकिन अब मैं बोलती हूँ कि मैंने डेफिनेटली बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और मैं ये बोलूँगी जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो बिल्कुल भी पेड नहीं है। मैं बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक दे रही हूँ सर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो बिल्कुल आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो एनजी नेटवर्क्स पे, मैं तो ये बोलूंगी बिल्कुल ब्लाइंडली। जैसे क्या होता है कि वैसे इजीली आइडेंटिफाई करना, स्क्रिप्टेड अनस्क्रिप्टेड दो चीज होती है। जो स्क्रिप्टेड होती है उसमें आईज और फेस के जो होते हैं ना, वो बहुत इजीली क्या है पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। अब आप जितने स्माइल कर रहे हो और जो फेस एक्सप्रेशन है, तो पता चलता है कि मतलब अनस्क्रिप्टेड बोल रहे हो और दिल से बोल रहे हो। मैं तो दिल से बहुत हैप्पी हूँ। मैं तो कब से सोच रही थी मेरे को कब आएगा टेस्टिमोनियल के लिए मैं कब फीडबैक दूंगी सर को। फिर आपकी पार्टी रह गई है, फिर पार्टी कब हो रही है आपकी? कब आ रहे हो? मैं दिल्ली आ रही हूँ, मेरा दिल्ली प्लेसमेंट हुआ है, कमिंग मंडे में आ रही हूँ। चलो फिर तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मेरे को लगा चलो हैदराबाद में हो, तो फिर जल्दी मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट पूर्णिमा, बहुत मजा आया बात करके। ऑल द वेरी बेस्ट, मतलब बहुत आगे जाना है। टेक केयर यार। यस, एंड मैं ये भी बोलूंगी सर, मुझे ना प्रोफाइल भी जो मिला है वो सिक्योरिटी प्लस नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इंजीनियर मिला है। तो मैं सिक्योरिटी भी अब थोड़ा और अच्छा सीखने वाली हूँ। भूल गया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सर इट्स बेसिकली द 7.5 LPA, बट क्योंकि वो मुझे 6 महीने का ट्रेनिंग दे रहे हैं सिक्योरिटी का भी, और वो मुझे एक और सर्टिफिकेट दिलाने वाले हैं CCNP, तो इसलिए उन्होंने 6 मंथ्स के लिए 6.5 दिया है। उसके बाद वो सर्टिफिकेट के बाद 7.5 करेंगे। क्या बात है, तो एड-ऑन्स मिल रहे हैं। यस, मैं तो मुझे बहुत अच्छी कंपनी मिली है सर आपकी तरफ से। मैं तो, और प्लस है ना, जो मुझे लोकेशन चाहिए थी, तो मेरे को बेंगलोर हैदराबाद कहीं नहीं जाना था, मुझे इधर ही रहना था, तो मुझे वो मिल गई। सो तो सही है ये यस। और क्या पूछा था मैं, दिमाग से स्लिप हो गया। हाँ, मैं ये पूछा था, हमने कमिट कितना किया था आपको? कमिट तो सर 6 का किया था, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि 7.5 प्लस मुझे लोकेशन पे मिला है ना। अगर मुझे बेंगलोर या हैदराबाद मिलता तो हाँ इतना है कि मुझे थोड़ा हाई पैकेज मिल जाता। मैं तो ये एक्साइटेड हूँ कि मुझे सिक्योरिटी भी अब सीखने को मिलेगी और भी, और प्लस मेरी लोकेशन मुझे मिली है जो। और राहुल सर से मैंने यही पूछा था, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन राहुल सर से था, सर मैं जहाँ चाहूँ मुझे मिल सकती है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा लोकेशन को लेके? लेकिन उन्होंने बोला जहाँ आप चाहोगे मिलेगा, और डेफिनेटली मुझे मिला जहाँ मुझे चाहिए थी, दिल्ली मिल गई मुझे। चलो आपके साथ तो सारे पॉजिटिव ही हो रहे हैं, और मैं चाहता हूँ पॉजिटिव होते रहे और हम साथ में बहुत आगे बढ़े। आप जब सिक्योरिटी में कर लोगे तो फिर हम नए प्लान्स बनाएंगे, नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू टू सर एंड योर टीम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ओके बाय सर।